ये कौन है संजना? साजन अग्रवाल। अरे ये वो साजन अग्रवाल नहीं है। ये तो बहुत हैंडसम लुकिंग है। गौर से देखो इस आदमी को। अरे नहीं संजना, मैं उस आदमी की रग रग से वाकिफ हूँ। ये वो साजन अग्रवाल नहीं है। Can you give us 2 minutes, please? ओके। I'm really sorry, Mr. Sarjan. मैं इट्स ओके मैम, सॉरी कि Let me finish. बात सही है कि I was playing around, लेकिन सच ये है कि मैं वाकई आपसे प्यार कर बैठी हूँ, मिस्टर साजन। I truly have feelings for you. Can we go back to the old arrangement? Monday to Wednesday कश्मीरा, Thursday to Saturday मैं, Sunday कोई भी चलेगी। आई डू Leave my friend, Mr. साजन, छोड़िए उसे। क्या कर रहे थे आप? नहीं मैडम, वो एक्चुअली वो मैं इनसे माफी मांग रहा था, दुनिया के सारे साजन अग्रवाल नाम के लड़कों की तरफ से, क्योंकि इनके साथ जो भी हुआ होगा ना, मुझे लग रहा है बहुत बुरा हुआ होगा। इसलिए इस साजन अग्रवाल ने सारे साजन अग्रवालों की माफी मांग ली इनसे। थैंक यू, यू आर सो स्वीट। Stay away from him. ओके मैडम, चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ, चलो अंदर आ जाओ, कचरे वाली गाड़ी आने वाली है, ले जाएगी भर के। अरे हवा में उड़ती धूल, जाके कह दे रहे मेरे दामाद से। इसे देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी अपनी जवानी में बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, गमले की तरह, कच्ची कली जैसी। कच्ची कली। अच्छा सासू माँ, एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में जो लोग थे वो आपको छेड़ते थे कि आप उनको? अरे मेरे गुलाबी गालों की शर्मो हया, जाके कह दे रहे मेरे दामाद से। पूरा आधा मोहल्ला मेरे आगे पीछे डोलता था। इसके पीछे कोई आपकी खास हरकतें थी या फिर खामा लोग आपसे उम्मीद रखते थे? खामखा क्यों? मैंने कभी किसी की उम्मीद अधूरी आगे नहीं, मैं फिर रिकॉर्ड करके। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे बेबी क्या हुआ, बहुत गुस्से में आ रही हो यार? मत पूछो यार। ओके। संजू, तुमको मेरी कुछ पड़ी है कि नहीं? हाँ? क्या हो गया बेबी, पालक खराब आई है क्या? चौक पे टमाटर लेने गई थी, वो कल्लू नाम के गुंडे ने मुझे छेड़ा। क्या? हाँ, क्या और तो और मुझे पता नहीं क्या क्या इशारे कर रहा था। मुझे देखकर शेर पड़ गया वो। क्या शेर क्या था? शेर की पड़ी है तुम्हें? शेर की पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। देखो बेबी, अब वो तो गुंडा है ना, तो गुंडे का तो काम होता है छेड़ना, है? उसके हम लोग क्यों जाके मुंह लगे भाई? हम लोग शरीफ लोग हैं, हमारा काम होता है कि जहां ऐसा कोई गुंडा मवाली खड़ा हो वहां जाना ही नहीं हमको। हम दूसरे रास्ते से चुपचाप निकल जाते भाई। हमारे पास इतना टाइम है कि ये सब करते रहेंगे हम लोग बैठ के। और वो छोड़ो गुंडा उंडा, तुमको तो क्या जरूरत क्या थी वहां पे जाने की, चौक पे सुबह सुबह? है क्या टमाटर जो है वो हमारी इज्जत से ज्यादा कीमती हो गए क्या? तो तुम कुछ नहीं करोगे? मैं करूंगा। क्या करोगे? मैं कल से मैं लाऊंगा टमाटर, बिल्कुल लाल लाल छाट के सारे। एक खराब टमाटर नहीं आएगा कल से।
गुड मॉर्निंग मैम। मैम क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग मन कर रहा है मेरा कि मैं खून कर डालूं उसका। किसका मैडम? वही जिसने मुझे छेड़ने की बदतमीजी की मिस्टर साजन। क्या? किसने छेड़ा मैडम? आई डोंट नो, कोई क्या कल्लू कल्लू नाम का कोई है, आई डोंट नो। फिर कल्लू? ये कल्लू क्या सेल्स टारगेट बना के बैठा है कि एक दिन में इतनी लड़कियां छेड़ के ही रहूंगा? मैम आपको उसके वहीं रख के गाल पे एक तमाचा रसीद कर देना चाहिए था। मैं वही करने वाली थी मिस्टर साजन, लेकिन मेरे हाथों में मेरे मम्मी का फोटो फ्रेम था, वो भी शीशे का। अगर मैं कुछ करती तो वो टूट जाता, एंड दैट इज मोर प्रेशियस फॉर मी मिस्टर साजन। एंड सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई। आई अंडरस्टैंड मैडम, आई अंडरस्टैंड। पर उसने आपको छेड़ा क्यों? हाँ नहीं, आप तो हैं छेड़ने लायक। मतलब कि आई मीन आप मुझे और गुस्सा दिला रहे हैं मिस्टर साजन। नहीं सॉरी मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था सिर्फ इतना सा कि मतलब उसने आपको कैसे छेड़ा? उसने मतलब कि आप आ रही थी, वो रास्ते में आके आपको छेड़ गया, या आप कहीं खड़ी थी फिर वो आया फिर उसने छेड़ा, कोई किसी ने देखा हो कुछ, ये जानकारी? आपने आज तक कभी किसी को छेड़ा नहीं? मैंने कभी भी नहीं छेड़ा, किसी को नहीं छेड़ा उन्होंने। आज छेड़ना मिस्टर साजन, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। आप खड़े रहिए, मैं वहां से चल कर आऊंगी, और जब मैं आऊंगी तो आप मुझे देखना और 2-4 शीप कमेंट्स देना और सीटियां मारना और जो मन में आए करना। मैडम को छेड़ने के बहाने अपने दिल की सारी बातें बोल देता हूँ। क्या टोटा लग रही है मैडम आप? उफ, क्या चाल है, कमर एकदम ऐसे जैसे कुल्लू से मनाली जाने वाली लहराती बलखाती जानलेवा सड़क। नीचे मिस्टर भूपेश, नहीं मैडम, आप समझ नहीं रहे। मैडम बस। मिस्टर भूपेश, हैव यू लॉस्ट इट? किसने कहा था आपको इन्हें थप्पड़ मारने के लिए? मैडम पूछता तो आप रोक न देती। मतलब मैडम ये आपको छेड़ रहा था तो सजा तो देनी थी। मैंने कहा था इनसे कि ये मुझे छेड़े। मैडम हॉबी पाल लेती तो कोई और पाल लेते, सिक्के विक्के कलेक्ट करने की। ये कैसी हॉबी है, पहले ना सुनिए। सबसे पहले तो ये कोई हॉबी नहीं है। मैं इनसे जो करने आई डू नॉट ओ यू एन एक्सप्लेनेशन। मिस्टर भूपेश, मैं क्यों अपने आप को एक्सप्लेन कर रही हूँ? आप यू नो व्हाट, जस्ट चाहिए, जस्ट गो। आई डोंट वांट टू सी यू, गो। सॉरी मैडम। मुझे सॉरी क्यों बोल रही? ये जो आदमी है जो गाल पकड़ के बैठा है, इसे बोलिए सॉरी। घर की बात से। बदतमीज आदमी है ये। क्या है ये मिस्टर साजन? सीरियसली, एक तो मैं इतनी अपसेट हूँ मिस्टर साजन, ऊपर से ये आदमी ही इज जस्ट मेकिंग मी गो क्रेजी। चलिए अब जाने दीजिए मैडम। कैसे जाने दूं मैं मिस्टर साजन? एक आदमी मुझे सबके सामने छेड़ता चला गया और किसी ने उसे रोका नहीं, उसे मारा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस देखते रह गए। ये तो गलत तो हुआ है ये मैडम, बहुत गलत हुआ है ये। सच्ची मिस्टर साजन, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। आई जस्ट फील सो फ्रस्ट्रेटेड एट दिस मोमेंट। आई मीन, पहले के जमाने के लोग कितने शूरवीर रहा करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी मिस्टर साजन कि वो किसी लड़की के डिग्निटी के साथ ऐसे खेले। कहाँ गए वो वीर लोग? मैं आए, कम इन प्रिय। कम इन प्रिय। तुम आ गए, महेशमती सम्राट, वीरों के वीर, महावीर संजू बली।
मिसेस साजन, मैं यहाँ कब से अकेले बड़बड़ाए जा रही हूँ और आप ये क्या कर रहे हैं? What's going on in your mind? मैं प्लान बना रहा था छाया लेके। मैं एक्चुअली इसी बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपका बदला जाके लूं तो लूं कैसे। कल्लू नाम के गुंडे ने मुझे छेड़ा। उसके हम लोग क्यों जाके मुंह लगे भाई, हम लोग शरीफ लोग हैं। यस मैडम, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, कल्लू को। मैडम आप मुझे ना हाफ डे की पेड लीव दे दीजिए बस, फिर मैं जा रहा हूँ और जाके कल्लू के साथ कल्लू का मुंह काला करके मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ने वाला हूँ मैडम, आप देखिएगा बस। ये मेरा आपसे वचन है मैडम, और मेरा वचन ही है वचन। Very reassuring, Mr. Sarjan. अबे बैठ जाना, सीधा पीना। बतूता नहीं आया यार अभी तक। ओ भाई तेरी तरह प्राइवेट जॉब नहीं करता यार, हैं जो मुंह उठा के जब मन करे कहीं भी निकल लो। यार सरकारी नौकरी करता है यार, शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर। आ रहा होगा बेचारा। लो आ गया। आज लेट हो गया यार, केस वेस में उलझ गया था क्या? हाँ, रास्ते में ना कुछ गुंडे मिल गए थे। देखा साजन क्या कहा था मैंने? फिर अबे होना क्या था, गुंडे ने हाथ पकड़ के बिठा लिया होगा, बोला होगा कि ताश की एक एक बाजी हो जाए बस। यार पत्ते खेलने बैठो तो यार टाइम का कहाँ पता चलता है। तू मुझे ये बता, कौन सी जरूरी बात बताने वाला था तू मुझे? यार मैडम को ना एक गुंडे ने छेड़ दिया है। क्या बात कर रहा है? हाँ, और जोश जोश में आके ना मैंने भी उनको बोल दिया कि आप टेंशन मत लो मैडम, मैं उसकी कुटाई कर दूंगा जाके। तो इसमें परेशानी क्या है बे? हैं? मैं तेरे साथ हूँ, चलते हैं उसको पेल के आते हैं साले को। सच में? हाँ सच बे। नाम बता उसका। कल्लू है वो गोल चौक वाला? हाँ देख संजू, क्या है कि मैडम को उसने सिर्फ छेड़ा है ना, मतलब कोई किडनैप तो किया नहीं है। हाँ, नहीं किया किडनैप तो। अबे तो ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। अब मुझे देख, अबे कितने लौंडे मुझे सीटी मार के छेड़ते हैं। What? लेकिन मैंने कभी दिल से नहीं लगाया। छोटी मोटी बात तुझे पता नहीं है मैडम कितने टेंशन में थी, वहां पे रो रही थी वो। भाई तू समझ नहीं रहा है, वो जो गुंडा है ना, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन का भांजा है, और ऊपर से साला दिखता बहुत खतरनाक है। अभी पिछले हफ्ते उसने कमिश्नर साहब की बीवी को भी छेड़ा था। हैं? फिर क्या, कमिश्नर साहब उसके घर गए और समोसा खाकर वापस आ गए। अभी तो तू कह रहा था कि तू दोस्ती के लिए जान भी दे सकता है। देख क्या रहा है बे, बोलना। मुझे गुड इवनिंग। मुझे एक डायपर चाहिए था, स्मॉल साइज। क्या? या शेर है। यार मैडम को डायपर क्यों चाहिए? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके होते हुए भी लड़कियां छेड़ रही है, कोई भी आ रहा है किसी को भी छेड़ रहा है। And what about you, Mr. Sarjan? आप कुछ करने वाले थे? What? ऑन है, मिशन ऑन है मेरा मिशन तो ऑन है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ ना। वही यहाँ पे डिस्कशन भी वही चल रही थी। मैंने इसलिए बतूता को यहाँ पे बुलवाया, हम लोग बात कर रहे थे। मैं बता रहा था कि मैं कल्लू की ना बहुत बुरी तरह से कुटाई होने वाली है, ठीक है? तो मैं इनको पहले बता दूं ना, फिर बाद में पुलिस बीच में ना आए हमारे। ये भी देख लेना मैडम, मेरा चालू है, मिशन ऑन है। वो कुटेगा मैडम। मैम प्लीज टेक इट। थैंक यू। पे हिम प्लीज। ये मैडम सॉरी, एक बात पूछ लो मैडम, ये किसके लिए डायपर? मिस्टर साजन, आप आपके दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए। ये मेरे मेड की बच्ची के लिए है। मुझे क्यों मार रहा है यार? तूने क्यों बोला कान में डायपर किसके लिए? पूछना तो पड़ेगा ना बे, मुझे लगा कि मैडम की माँ तो नहीं बन गई। मैं
वाह 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 थू 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 वाह 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 थू 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 थू। परफेक्ट है यार, बिल्कुल। क्या है बे? थोड़ा ये थोड़ा लेफ्ट में देखिए, देखिए देखिए। ए क्यों देखूं बे? है कौन तू? देखिए हम लोग ना एक एड एजेंसी से आए हैं और हमारे नए एड के लिए हम एक ना नया चेहरा ढूंढ रहे हैं, और आपको देख के हमको लग रहा है कि जैसे आप पैदा ही बस इस एड को करने के लिए हुए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तू ये कहना चाहता है कि मैं इस दुनिया में इस ऐड के बाद खत्म? दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है? हाँ? मर नहीं, जाऊं मैं? अरे नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो कलाकार की जुबान होती है, एक कहने का एक तरीका है। वैसे आपका चेहरा एकदम फिट है। ये कौन सी चीज है जिसमें मेरा चेहरा इतना फिट है? ये हमारा एक शक्तिवर्धक टॉनिक है। इसको पीते ही इंसान कम, घोड़ा ज्यादा दिखने लगता है। तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा ये जो मुंह है ये घोड़े जैसा है? मुंह नहीं, मतलब एक्चुअली हमें अपने ऐड के लिए ना एक वीर शूरवीर से दिखने वाले आदमी की तलाश थी, और आपके जो ये चेहरे पे तेज है वीरता का, ये माथे पे जो लकीरें खिंची हुई है ना, ये जो आग है अंदर, ये नहीं मिलती आजकल। वो तो है। पैसे मिलेंगे? यस, मिलेंगे। कितना? जितने आप चाहें, बस एक बार ऐड बन जाए और बिक जाए। करना क्या है? देखिए हमारे इस ऐड में हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई एक आदमी है जो बहुत पिट पिटा के मार खा के आ रहा है, लेकिन इस टॉनिक को पीते ही उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। अच्छा अच्छा। किसको मारूंगा मैं? आप नहीं मारोगे, आपने मार खाई है। नहीं, वो शेर से। एक फोटो हम लोग शेर का भी डालेंगे साथ में, वो 2 बोतल टॉनिक पीता हुआ दिखेगा उसमें। फिर ठीक है। ये खिलौनी जी है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट है। ये आपके चेहरे पे थोड़े बहुत मारपीट के निशान बनाएंगे।